choiceless awareness. Choice implies the observer choosing whether I don't like this, I like this. When the observer is absent, there is choiceless awareness of fear. जिदू कृष्णमूर्ति के इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट का न जाने कितने ही थिंकर्स ने अपनी सब्जेक्टिव रियलिटीज और सब्जेक्टिव एक्शंस के हिसाब से वर्णन किया है. Professor Hawking, in the very last paragraph of your book, you say that if we discover a complete theory of the universe, then in time be understandable in broad principle to everyone and not just to a few scientists, for then we would know the mind of God. I don't think it is very useful to speculate on what God might or might not be able to do. Rather, we should examine what he actually does with the universe we live in. These laws may have been ordained by God, but it seems that he does not intervene in the universe to break the laws, at least. जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पर्सन को शायद पता भी नहीं होता कि वो एक सहज केंद्र से काम करने लगा है. गीता आपको सूत्र बता सकती है, आपको ये भी बता सकती है कि आपके मन में मोटे तौर पर क्या चल रहा है, आपको आपकी वृत्तियों से परिचित करा सकती है. लेकिन जो स्पेसिफिक विशिष्ट आपको निर्णय लेने हैं वो आपको गीता नहीं बता पाएगी, मैं भी नहीं बता पाऊंगा. वो तो आपको स्वयं ही लेने हैं. उसे कॉन्सिक्वेंसेस का कोई नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कर रहा है. At the time I'm recording this video, I have 8,000 subscribers and 1.8 million views. So whenever you see this, compare these numbers to whatever I have when you watch this. What's up, guys? It's currently October 4th, 2015. I'm probably like a freaking grown man when you see this. I'm still in high school right now. When you see this, I'm actually going to be in, I'm not even going to be in college. This is going to be after college. Wow, dude, this is going to be crazy. Dude, what if I'm dead? Dude, that'd be so weird. RIP. जो कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में जो कंपटीशन की थ्योरी है, कॉम्पिटिटिवनेस का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके साथ भी कोरिलेट करता है. लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है तो मैं शायद उससे दूर भागता था. मुझे कोई उसमें रुचि नहीं थी. जैसे आप कह रहे थे कि आपको कंपटीशन अच्छा नहीं लगता, पीपल लाइक जिड्डू कृष्णमूर्ति, अ लॉट ऑफ वेरी इवॉल्व्ड थिंकर्स, वो ऐसी बातें करते हैं कि कंपटीशन अच्छा नहीं है. जो लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं उस कंपटीशन के खेल में कि मुझे आगे निकलना है, मेरा जो ग्रुपिज्म है बस वही आगे जाना चाहिए, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू मैं सुनूंगा भी नहीं. क्यों? क्योंकि मैंने पास्ट में कभी इन दूसरों को सपोर्ट नहीं किया, उसके लिए पीआर नहीं किया, तो अब चाहे सामने वाला कितना भी फैक्ट्स दे के बात क्यों ना पेश कर रहा हो, मैं उसकी नहीं सुनूंगा. यूट्यूब पर क्या होता है? यूट्यूब पर सिंपली एक ही रूल चलता है, जिस क्रिएटर के पास ज्यादा पावर है, जिस क्रिएटर के पास ज्यादा फॉलोअरशिप है, वो लिटरली डोमिनेट कर सकता है छोटे यूट्यूबर्स पर. बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग ये देखते हैं कि बाकी सारे लोग किसको फॉलो कर रहे हैं और किसकी बात को सुन रहे हैं. सो यूट्यूब पर आपको कभी न्याय नहीं मिल सकता अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है. एंड आई कैन से दैट फॉर श्योर बीइंग अ यूट्यूबर. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप व्यूअर्स को थोड़ा ज्यादा रैशनल और लॉजिकल होना चाहिए. इसी कॉम्पिटिटिवनेस की पूरी भगदड़ को काटता है जिदू कृष्णमूर्ति का चॉइसलेस अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट. तो आज के वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को हम और डीपली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे थ्रू द रियल वर्ड्स ऑफ जिदू कृष्णमूर्ति हिमसेल्फ, टू एक्सप्लोर व्हाट इज choiceless awareness exactly. तो जैसा कि जिदू कृष्णमूर्ति ज्यादातर अपने कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत करते हैं एक्सप्लेन करना ऑब्जर्वेशन के साथ, तो इस चॉइसलेस अवेयरनेस की कॉन्सेप्ट को भी समझने के लिए वो वहीं से शुरुआत करते हैं कि जब भी हम अपने आसपास की सिचुएशंस को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, कुछ भी जो चल रहा होता है, जो प्रकृति रैंडमली संयोगों के थ्रू फेंक देती है आपके ऊपर एक तरीके से, तो जब कुछ भी ऐसा सामने आता है आपके, तो क्या आप बस अवेयर होके उसे देखते हैं बिना किसी चॉइस के या बिना किसी मेमोरी के इंटरवेंशन के, कि मेमोरी में उस घटना से रिलेटेड क्या सही गलत पहले से इंस्टॉल्ड है कि नहीं ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि पहले मैंने सोचा था इसको ऐसे करना है, या नहीं ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि सब बोल रहे हैं कि इस चीज को ऐसे ही एग्जीक्यूट करना है. How do you look marvelous sight, the beauty of this place? What does it mean to you? Do you observe it, aware of it, without any choice? कोई भी घटना जब आपके सामने आती है, अचानक से आ गई, बस कहीं से आ गई, रैंडमली हिट कर गई, चाहे वो ये घटना हो कि आप
किसी टूरिस्ट स्पॉट में गए हैं किसी खूबसूरत से ताजमहल को देखने के लिए, या किसी खूबसूरत से आईफिल टावर को देखने के लिए, या चाहे वो जिंदगी की बुरी से बुरी घटना ही क्यों ना हो, कि इतनी बुरी कि आपके घर कोई आपका अपना है जो इतना बीमार हो गया है कि अब ये संभावना भी नहीं बची है शायद कि वो अब जिंदा भी रहेगा कि नहीं, या जिंदा भी रहेगा तो कैसे आप संभालेंगे आसपास उन लोगों को जो उस अपने से जुड़े हुए हैं। तो चाहे मौका खुशी का हो या दुख का हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, क्या बिना किसी प्री स्टोर्ड पहले से ही निर्धारित चॉइस के बिना किसी सिचुएशन को बस अवेयर होके देखते हैं, बिना किसी मेमोरी के इंटरवेंशन के? So there is always memory and choice operating. And can one be aware without any choice at all, just to be aware, without any desire, just to observe. बिना किसी डिजायर के, बिना किसी अर्ज के कि नहीं मुझे अपने आप को सुपरस्टार दिखाना है इस सिचुएशन में, कि नहीं सिचुएशन कैसी भी हो, अगर खुशी वाली हो तो मैं रॉकस्टार बनना चाहिए और मैं सबसे ज्यादा खुशी लगना चाहिए इस माहौल में, या तो जब कोई दुख छा गया हो तो मैं ही सुपरस्टार होना चाहिए और इस दुख को जड़ से जो मिटाएगा पर्सन सुपर हीरो बन के वो मैं ही होना चाहिए। तो क्या बिना किसी अर्ज के या उस सिचुएशन से रिलेटेड किसी भी डिजायर के कि ऐसा तो होना ही चाहिए मेरे साथ या मुझे ऐसा तो बिहेव करना ही चाहिए, क्या बिना इस एजम्पशन के, बिना इस मान्यता के आप किसी भी सिचुएशन को देख सकते हैं? कुछ इस तरीके से अवेयर, कुछ इस तरीके से चॉइसलेस कि कोई चॉइस ही नहीं बची आपके पास, इतने अवेयर हो गए आप उस प्रेजेंट मोमेंट में कि कोई डिफरेंस ही ना बचे, कोई डिवीजन ही ना बचे बिटवीन द आउटर एंड द इनर वर्ल्ड, बिटवीन द आउटर एंड द इनर कॉन्शियसनेस। Can one be aware without any choice at all, just to be aware and just move with it all, so that there is no division between the outer and the inner. It's like a tide going out and coming in. है तो वो संयोग मात्र ही जो हाथ में नहीं है किसी भी इंसान के कि बाहर से कौन सी घटनाएं आएंगी और उस पे हिट करेंगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बाहर से जो चीज चॉइसलेस होके आ रही है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि उन घटनाओं को सॉल्व करने के लिए आपके हाथ में एक चुनाव है यस या नो बोलने का। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चुनाव का कहीं आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं या उसे इस्तेमाल करने की आदत आपको इतनी हो गई है कि वो चॉइस ही अब मैकेनिकल बन चुकी है, आपके डिज़ायर के हिसाब से नाचने लगी है। जैसा कि जेके कह रहे हैं यहाँ पे कि इट्स लाइक अ टाइड गोइंग आउट एंड कमिंग इन, कि चॉइसलेस तो ठीक है कि भाई हाँ घटनाएं आपको हिट करेंगी और आप उस हिसाब से अपना जो सही के प्रति समर्पित चॉइस है उसे एक चॉइसलेस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, राइट क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही मतलब होता है कि घटनाएं हिट की और मुझे पता है कि भाई ये मेरे हिसाब से सही है तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगा और ये मेरे हिसाब से गलत है तो मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट आई एम चॉइसलेस एंड दिस इज चॉइसलेस अवेयरनेस, राइट। लेकिन नहीं, कृष्णमूर्ति साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पे कि इट्स लाइक अ टाइड गोइंग आउट एंड कमिंग इन, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई आप ही की जो डिजायर है, आप ही का जो अर्ज है वही टाइड बन के बाहर जा रहा है और जो रैंडम संयोग से चीजें हिट कर रही थी आपके ऊपर उसे एक डिटैच होके एनालाइज नहीं कर रहा, उन सिचुएशंस को उनसे अलग जाके ऑब्जर्व नहीं कर रहा, साक्षी होके नहीं देख रहा ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड को एक साथ, बल्कि अपने डिजायर के हिसाब से देख रहा है। और मुझे जो लग रहा है कि चॉइसलेस तरीके से मैं एक्ट कर रहा हूँ, सहज तरीके से एक्ट कर रहा हूँ, सिचुएशंस को स्पॉन्टेनियसली एनालाइज करके मैं एक्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं वैसा कर नहीं रहा, मैं क्योंकि माया ने कुछ इस तरीके से छल दिया है मुझे, मेरे ही सत्य के ऊपर इस तरीके से आवरण, एक छल ढाल दिया है कि मेरी ही डिजायर्स मुझसे वो चॉइस जो है एक्सेप्ट करवा रही है। तो एक्ट तो मैं अपने डिजायर की तरीके से कर रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं चॉइसलेस हूँ। तो इसी फेक चॉइसलेसनेस में और ट्रू रियल चॉइसलेसनेस में एक डिफरेंस स्थापित करते हुए कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे कृष्णमूर्ति डिफाइन कर रहे हैं अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट कि दो तरीके के अवेयरनेस हो सकते हैं। पहला तो वो अवेयरनेस जो कि बाहरी है, पूरा का पूरा बाहरी है, जिसका आपके आत्म से, आपके आत्मिक
स्वभाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पे मान्यताओं के द्वारा, सोशल कंडीशनिंग के द्वारा, हर तरीके के रैंडम संयोगों के द्वारा जो चुनाव हैं वो आप पे स्थापित किए जाते हैं, एक तरीके से मैनिपुलेट किए जाते हैं कि आप वो चुनाव ले लें, आपकी डिजायर को शिकार बना के, आपके स्वार्थ को शिकार बना के, जो पूरी तरीके से बाहरी है, जिसे आप द अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड भी कह सकते हैं। और दूसरा जेके बता रहे हैं है वो अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस विच इज डीप इनसाइड अस, एन अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड डीप इनसाइड अस, जो कि इतनी निजी है, इतनी पाक है कि जिसमें आपके अलावा और किसी का हक नहीं है। कोई बाहरी ताकत नहीं हो सकती जो डीप इनसाइड उस अवेयरनेस को हिला सके, उस एनालाइजेशन को हिला सके, उस अंडरस्टैंडिंग में छेड़खानी कर सके, नहीं। There's an awareness of this world outside of us and an awareness of the world deep inside of us, conscious as well as the unconscious. क्योंकि आप एक इंसान हैं, आपकी चेतना इतने इवोल्यूशन के बाद इतने ऊपर इवॉल्व हुई है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो अगर डिटैच हो जाए उस पूरी बाहरी अवेयरनेस से, जो कि संयोगों से रैंडमली आपकी तरफ थ्रो की गई है, तो उनको हटाने के बाद, उन सारी कंडीशनिंग्स को, उन सारी मान्यताओं को हटाने के बाद जो प्योर कॉन्शियसनेस बचेगी, that is that consciousness which is deep inside us somewhere, जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद है। तो इन दो तरीके की कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे जेके। When one is really deeply conscious or aware, there is no remnant or hidden unconscious movement. जहाँ पे कृष्णमूर्ति जो पहली वाली कॉन्शियसनेस है, जो बाहरी है, जो बाहरी वर्ल्ड से आ रही है, उसे तो वो अनकॉन्शियस ही कह दे रहे हैं कि वो तो कॉन्शियस है ही नहीं, देखा जाए तो वो तो अनकॉन्शियस है, क्योंकि वो तो रैंडमली प्रोग्राम्ड तरीकों से आपके ऊपर हिट की जा रही है कि ऐसा ही चुनाव करो, और आपको लग रहा है आप चॉइसलेस हो, लेकिन आप हो नहीं। क्योंकि चॉइसलेस तो आप तभी रह सकते हो जब आप सही में कॉन्शियस रहो, होश में रहो, और अपने उस डीप सेंटर से काम करो जिसमें ना पास्ट का, ना फ्यूचर का, या ना किसी भी संयोग का इम्प्रिंट मौजूद है। कोई भी ट्रॉमा, कोई भी इम्प्रिंट, कोई भी मेमोरी जो कहीं से भी आ रही हो, जो कि टाइम का पार्ट है, या तो पास्ट का पार्ट है या तो फ्यूचर का पार्ट है, तो उन संयोगों से अगर वो चॉइसलेसनेस आ रही है, वो कॉन्शियसनेस आ रही है, तो वो कॉन्शियस कैसे हो सकता है फिर? वो तो एक प्रोग्राम है, वो तो एक मुर्दा चीज है। तो इसलिए कृष्णमूर्ति उसे अनकॉन्शियस ही बता दे रहे हैं कि वो तो अनकॉन्शियस ही है। तो वास्तव में, रियल में किसे कहें हम कि ये है अवेयरनेस, ये है वास्तविक सहज चॉइसलेस अवेयरनेस, तो वही जेके के टर्म्स में हम देखें तो अवेयरनेस इज दिस मूवमेंट ऑफ द आउटर एंड द इनर। यही जो बाहरी प्रभाव है जिनका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता पहले से कि कब आपके जिंदगी में क्या घटित हो जाएगा, क्योंकि वो बाहरी है, वो आउटर है। तो यही जो मूवमेंट है ऑफ द आउटर एंड द इनर, यही जो बाहरी प्रभाव है, जब वो कहीं ना कहीं आपके आत्म में नाजायज तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं, वो आत्म जो खाली था, जो शून्य था, जिसे जरूरत नहीं थी किसी की भी, जो खुद डिसीजन ले सकता था क्योंकि उसको पता है स्पॉन्टेनियसली, अगर वो आत्म, वो अवेयरनेस अपने प्योर फॉर्म में है किसी इंसान में, तो वो इतना इंटेलिजेंट है, उसमें वो प्योर इंटेलिजेंस है कि जब रियल स्थितियां सामने हिट करे, रैंडमली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स बन के हिट करे, तब वो अपना बेस्ट डिसीजन ले। तो यही जो मूवमेंट है, जो बाहरी प्रभावों का उस केंद्र आत्मिक सेंटर में कहीं ना कहीं हो जाता है, जो कि प्योर है, और उसे एक तरीके से मजबूर कर देता है एक मैनिपुलेटिव तरीके से डिसीजन लेने के लिए। तो ये जो मूवमेंट है कंटिन्यूअस, दिस मूवमेंट इज अवेयरनेस। Awareness is this movement of the outer and the inner, and discover for oneself whether there is a division between the outer and the inner.
तो दिस मूवमेंट, दिस रैंडम मूवमेंट ऑफ द आउटर वर्ल्ड टुवर्ड्स योर इनर वर्ल्ड एंड वाइस वर्सा इज अवेयरनेस. बट अवेयरनेस तो है, लेकिन चॉइसलेस कैसे हुआ फिर ये, राइट? यहाँ पे ये सवाल आता है कि ठीक है, अवेयरनेस ये है कि ये जो रैंडम पूरी घटनाएं हो रही है कि बाहर से चीजें आई, हिट की, और आपका आत्मा कुछ और चाहता है, आपका जो एक अंदरूनी विचार है, जो आत्मिक विचार है, वो कुछ और करना चाहता है, वो आपको किसी और दिशा में ढकेलना चाहता है. लेकिन जो बाहरी प्रभाव आ रहे हैं वो आपको कहीं और जाने के लिए कह रहे हैं, वो एक तरीके से एक प्रोग्राम फॉलो करने के लिए कह रहे हैं. तो ये जो मूवमेंट है, ये तो ठीक है, हम मान गए कि दिस इज अवेयरनेस, बट व्हाट इज देन चॉइसलेस अवेयरनेस? यहाँ पे ये सवाल आता है. तो यही डिस्कवरी करना खुद से, फॉर वन सेल्फ, ये डिस्कवरी करना कि ये जो भेद दिखाई दे रहा है मुझे बाहरी संसार का और अपने अंदर मैं जो करना चाहता हूँ उन डिसीजंस का, तो ये जो भेद दिखाई दे रहा है कि यार मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ और दुनिया मुझसे कुछ और कराना चाहती है, तो ये कहीं ना कहीं एनालाइज कर पाना कि यहाँ जो भेद मुझे दिखाई दे रहा है या दुनिया मुझे बता रही है कि फर्क है इन दो बातों में, एक्चुअली में देखा जाए तो कोई फर्क है ही नहीं. And discover for oneself whether there is a division between the outer and the inner. क्योंकि मेरे अलावा कोई और मौजूद है ही नहीं, और जो चॉइस अल्टीमेटली मैं लूंगा वो मेरे अलावा कोई और लेगा नहीं, क्योंकि मेरा चॉइस लेने का जो हक है वो एकमात्र मेरे कंसेंट के अलावा या मेरे अलावा तो और किसी के पास है नहीं. तो भेद फिर बचा कहाँ? फिर तो बस एक ही चीज बच गई, वन. एक तरीके से कैंसल आउट हो गए बाहरी सारे प्रभाव द मोमेंट वन ऑब्जर्व्ड इन अवेयरनेस कि अगर चुनाव मेरे पास ही है, वो डिसीजन कर्म करने का, किस तरीके से करने का मेरे पास ही है, तो बाहरी प्रभाव तो कुछ भी आए उसमें मेरा बस है ही नहीं. तो इसका मतलब तो बाहर का जो है वो तो छल हुआ ना, एक तरीके से ऐसी चीज हुई जो दिखाई तो दे रही है पर है नहीं, जो प्रतीत हो रहा है पर है नहीं, जिससे माया की विक्षेप शक्ति भी आप कह सकते हो अगर अद्वैत वेदांत के टर्म्स में देखें तो, कि विक्षेप हो गया है, दिख तो रहा है कि है पर ऐसा है नहीं. और जिसे आप माया की आवरण शक्ति के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं कि सत्य को ढक लिया हो जैसे किसी ने, कि मेरे अंदर ही है वो चुनाव करने का अधिकार, वो सत्य, वो तो मेरे पास ही अधिकार कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आखिरकार मैं ही अपनी एनर्जी डालूंगा, वो एनर्जी मेरे ही आत्म से उद्भूत होगी और फिर कर्म बनेगी. लेकिन मैं उसे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, उस चुनाव को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बाहरी प्रभाव है, इन्होंने इस तरीके से एक आवरण डाल दिया है सत्य के ऊपर कि सत्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा. जैसे श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के श्लोक में कि जिस तरीके से धुआं आग को ढक लेता है और आग होती है अंदर फिर भी दिखाई नहीं देती क्योंकि धुएं ने उसे एक तरीके से आवृत कर लिया होता है, तो श्री कृष्ण की वही बात कहीं ना कहीं जेके भी यहाँ पे कह रहे हैं कि टू डिस्कवर फॉर योर सेल्फ कि वेदर इज देयर एनी डिवीजन एक्चुअली, कि जो डिवीजन मुझे दिख रहा है बाहरी अवेयरनेस में और भीतरी अवेयरनेस में, एक्चुअली देखा जाए तो कोई डिवीजन तो है ही नहीं, अवेयरनेस तो बस एक है जिसका चॉइस मेरे हाथ में है. तो फिर चॉइस बची कैसे? फिर तो चॉइसलेस हो गया मैं, क्योंकि ये चॉइस जो मैं लूंगा वो तो फिर प्रेजेंट मोमेंट में निर्धारित होगा, रियल टाइम में. उसको मैं अभी से कैसे प्रेडिक्ट कर लूं? वो तो जब चीजें होंगी तो उस हिसाब से रैंडमली मैं चॉइस लूंगा, क्योंकि हर प्रेजेंट मोमेंट अनंत होता है, उसे पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता. तो हक कैसे दे दिया मुझे किसी ने ये डिसीजन लेने का कि मैं पहले से निर्धारित कर लूं कि इसको मैं सपोर्ट करूंगा तो यही बंदा मेरा साथी रहेगा हमेशा के लिए, या इस स्थिति को मैं इस तरीके से सपोर्ट करूंगा तो यही स्थिति मेरा हमेशा साथ देगी. अरे क्या भरोसा वो स्थिति जो है अपनी करप्ट हो जाए, कहीं और बदल ले, या वो पर्सन धोखेबाज निकले और आप ही का नाम खराब कर दे. तो इसीलिए फिर ये चॉइसलेसनेस की बात ज़रूरी हो जाती है कि हर मोमेंट में चॉइसलेस होना. फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले से निर्धारित क्या सपोर्ट था मेरा इसके प्रति या इस सिचुएशन के प्रति, नहीं, कुछ भी नहीं.
मेरी चॉइस तो मैं तभी एक्सरसाइज करूंगा चॉइसलेस तरीके से, क्योंकि अब मैं चॉइसलेस हूँ। अब मैं बस उसी चीज़ का समर्थन करता हूँ जो प्रेजेंट मोमेंट में सही होती है, जो रैंडमली जब रियल टाइम में वो चीज़ सामने हिट करती है, तब जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है मैं उसी को चूज़ करूँगा। तो ये एल्गोरिथम मेरा जब सेट है तो मैं तो चॉइसलेस हो गया ना। तो अब मैं किसी चॉइस के बारे में सोचूं ही क्यों पहले से कि मुझे क्या चॉइस लेनी है, क्योंकि प्रकृति तो एंडलेस है। जब तक आपकी ज़िंदगी है रैंडमली पता नहीं क्या क्या हिट कर जाए आपको। तो यही फिर कृष्णमूर्ति भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टू एक्सप्लोर फॉर योर सेल्फ दैट देयर इज नो डिविजन बिटवीन द आउटर एंड द इनर। So that was it for this video guys. I hope कि जिदू कृष्णमूर्ति के इस चॉइसलेस अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट्स आपको जानने को मिले होंगे इस वीडियो के थ्रू। वैसे तो बहुत कुछ है जो कि कहा जा सकता है चॉइसलेस अवेयरनेस के ऊपर। अद्वैत वेदांत में, भगवत गीता में भी ऐसे बहुत सारे श्लोक मौजूद हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझाते हैं। तो फ्यूचर में उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम टैप इन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, उसे भी डिस्कस करेंगे कि भगवत गीता क्या कहती है, अद्वैत वेदांत क्या कहता है, उपनिषद क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगर इन कॉन्सेप्ट्स में आपको इंटरेस्ट है तो चैनल के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहिए, और अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भी मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।